Hello students, a very good morning to all. In this video we will start from the question number 6. Yes, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अयान सोल्ड अ वॉच टू विनीत. ये ना इसमें 2-3 बंदों की बात होगी. पहली बात तो ये है, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है. क्वेश्चन को किसी ने वही चीज़ को किसी को बेच दिया, आगे उसने किसी और को बेच दिया, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो इसको कैसे टैकल करना है, ध्यान से सुनो. अयान सोल्ड अ वॉच टू विनीत एट अ गेन ऑफ 12%. देखो, अयान ने कोई वॉच है, अयान ने किसको बेची है वॉच? विनीत को सोल्ड की है. सोल्ड मतलब बेचना. अयान ने किसी वॉच को विनीत को सोल्ड कर दिया 12% गेन के ऊपर, ठीक है. एंड विनीत सोल्ड इट टू प्रिया, और विनीत ने आगे किसको सोल्ड कर दिया? प्रिया को. ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. विनीत ने उसी वॉच को प्रिया को सोल्ड कर दिया एट लॉस ऑफ 5%. उसने लॉस के ऊपर उसको बेचा है, 5% लॉस पे. उसके बाद कह रहे हैं इफ़ प्रिया पेड 1330 फॉर इट. जो प्रिया है उसने टोटल कितने रुपीज़ दे के वो वॉच खरीदी है? उसने 1330 रुपये पे करके वॉच को ख़रीदा है. तो प्रिया ने 1330 रुपये दे के वॉच को ख़रीदा है. तो 1330 प्रिया के लिए क्या हो गया? प्रिया ने ख़रीदा है ना 1330 रुपये दे के, तो ये प्रिया का क्या हो गया? 1330 उसका सीपी हो गया ना. ये चीज़ देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हम क्वेश्चन को पीछे से करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे. एक बात तो ये ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा पीछे से जाते हुए आगे की तरफ, ठीक है. तो सबसे पहले ये चीज़ देखो, प्रिया ने 1330 रुपये में ख़रीदी है, इतने रुपये दिए हैं उसने, तो उसका सीपी हो गया 1330 रुपये. एक चीज़ और उसने खरीदी किससे? विनीत से खरीदी है. मतलब विनीत ने प्रिया को कितने रुपीज़ में बेची, अगर मैं बात करूं, मतलब विनीत ने उसको प्रिया को 1330 रुपये में बेची है, तभी तो उसने 1330 रुपये दे के ख़रीद ली. तो ये चीज़ देखने वाली है कि प्रिया के लिए तो 1330 रुपये सीपी है, पर विनीत के लिए 1330 रुपये क्या है? उसका एसपी है, क्योंकि उसने 1330 रुपये में उस चीज़ को बेचा है और प्रिया ने ख़रीदा है, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ से देखने वाली थी कि जो 1330 है वो प्रिया का सीपी है, विनीत का एसपी है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आगे आ जाओ. अभी आगे ना, अभी क्वेश्चन में ना कुछ गलत पूछा गया है. ये गलत लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे. हाउ मच डिड विनीत पे फॉर द वॉच. तो ये लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है. अभी मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है, ठीक है. फिर देखते हैं. अब देखो अभी हमें प्रिया का सीपी पता चल गया, विनीत का एसपी पता चल गया, है ना. अब विनीत ने प्रिया को 5% लॉस पे बेची है. उसने बेची 1330 में है और उसका लॉस कितना है? लॉस है उसका 5%. 1330 में बेची, 5% लॉस के ऊपर. तो मैं एसपी और लॉस से विनीत का क्या निकाल सकती हूँ? विनीत का सीपी फाइंड आउट कर सकती हूँ ना. तो फॉर्मूला लगा के हम सबसे पहले विनीत का क्या फाइंड कर लेंगे? सीपी. सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे 100 माइनस 5%, ठीक है. 100 माइनस लॉस होता है ना, तो यहाँ पे 5% पुट कर दिया मैंने. सीपी कितना है? 1330 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 95. तो 95 के बाद कैलकुलेशन वगैरह करके कटवा दो, अगर कटते हैं. ये कट रहे हैं. 5 के टेबल पे 20 पे गया, ये 19 पे गया. 19 के टेबल पे आई थिंक 1330 पूरा जाएगा. ये 70 के ऊपर जाएगा भाई, ये पूरा, ठीक है. आप देख लेना, मैं सीधा आपको बता रही हूँ. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके 7 टू जा 14, तो 1400 रुपीज़ क्या आ गया? उसका विनीत का सीपी आ गया. मतलब विनीत ने 1400 रुपये में ख़रीदी और उसने 1330 में बेच दी. ज़्यादा में ख़रीदी, कम में बेच दी, तो ऑब्वियसली उसको लॉस ही होना था. तो पता चल रहा है यहाँ से. तो हमने अब विनीत का सीपी निकाल ली, उसकी कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये. उसके बाद देखो क्वेश्चन में फिर जाओ. अब देखो विनीत ने क्या था, हाँ. अब देखो अब विनीत की हमारे पास सीपी आ गई कि उसने कितने में ख़रीदा. देखो ख़रीदा किससे है? अयान से ख़रीदा है ना. अब पीछे से आगे की तरफ जाएंगे. विनीत ने ख़रीदी किससे है चीज़? अयान से ख़रीदी है. यस.
तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में पूछा गलत गया है। यहाँ पे हमें पूछा है क्वेश्चन में हाउ मच डिड विनीत पे फॉर द वॉच, कि विनीत ने कितने पे कर रहा है वॉच के लिए, मतलब वो कितने रुपए में ख़रीद रहा है, यही चीज़ पूछी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तो विनीत का CP आ गया 1400 रुपये, तो हमारा आंसर तो 1400 ही आ जाना चाहिए था कि विनीत कितने में ख़रीद रहा है, 1400 रुपये में ख़रीद रहा है। पर आपके बुक में जो आंसर है ना पीछे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, यहाँ पे होना चाहिए था कि अयान ने कितने रुपए में ख़रीदी थी। यहाँ पे ना विनीत की जगह पे अयान आना चाहिए था भाई क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर तो इसके अकॉर्डिंग करते हो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, फिर तो 1400 पे एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। पर अगर आप पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हो तो विनीत की जगह पे यहाँ पे अयान आ जाएगा, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, एक स्टेप और इंक्रीज़ हो जाएगा बस, और तो सारा सेम ही है। अब देखो, अब हमें पूछा है हाउ मच डिड अयान पे फॉर द वॉच, अयान ने कितने रुपए में ख़रीदी होगी। अब ये चीज़ देखो, विनीत ने किससे ख़रीदी है, अयान से ख़रीदी है ना, विनीत ने अयान से ख़रीदी है। तो जितने रुपीज़ में विनीत ने ख़रीदी है, अयान ने उतने रुपीज़ में बेची होगी, है ना। अयान ने उसको 1400 रुपये रेट बताया होगा, तभी तो उसने ख़रीदी है। तो मतलब जो अयान, अब विनीत का तो 1400 रुपये क्या बन गया, इसका तो CP है, इसने तो ख़रीदी। पर अयान का 1400 रुपये क्या है, अयान के लिए ये क्या है, ये SP है, क्योंकि अयान ने उसको 1400 रुपये में बेची, तभी तो उसने 1400 रुपये में ख़रीदी। तो अयान के लिए 1400 क्या है, उसका SP है, ठीक है। तो अयान ने 1400 रुपये में बेची है, पर उसने 12% गेन पे बेची है ना, तो उसका गेन भी हमें बताया हुआ है। अयान का गेन कितना है, 12% है, ठीक है। तो गेन पता है हमें, SP पता है, हमने CP निकालनी थी अयान की, कि अयान कितने में ख़रीद रहा है। तो यहाँ से CP निकाल लो फॉर्मूला लगा के, सिंपल SP मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट है ना, परसेंटेज लगा लो यहाँ पे। तो CP कितना है उसका, हाँ SP कितना है 1400 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना, 12, 100 प्लस 12 112। तो इसको जब आप कट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1250। तो मतलब जो टोटल अयान ने कितने में ख़रीदी हुई है चीज़, 1250 पे। अब कब में ख़रीदी है, 1400 रुपये में बेच रहा है ज़्यादा में, तो ऑब्वियसली उसको गेन ही होना था ना, 12% का गेन। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। चाहे वहाँ तक कर लो, अगर वहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करनी है तो यहाँ तक आएगा, पीछे भी आपको यही आंसर दिया है। पीछे के आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अयान आना चाहिए था विनीत की जगह पे। अगर विनीत होता तो आप यहीं पे स्टॉप कर देते क्वेश्चन को 1400 पे। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 6th। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट फॉर 8 हाँ, शॉपकीपर सोल्ड बेच रहा है, किसी सोल्ड मतलब बेचना, तो शर्ट को बेच रहा है 8 to 8 रुपीज़ में एट अ लॉस ऑफ 8%, 8% लॉस पे बेच रहा है। क्लियर। 8 to 8 में वो बेच रहा है। देखो अभी 8 to 8 क्या है, उसका SP है ना, वो सोल्ड कर रहा है। तो शॉपकीपर SP कितना हो गया, अगर हम लिखें, कितना क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये, 7th क्वेश्चन आई थिंक ये। हाँ, तो शॉपकीपर का ये क्या है, SP कितना हो गया हमारे पास, 8, कितना था, 8 to 8, 8 to 8 क्या था इसका, SP था। हाँ, और इसके बाद उसको लॉस कितना हुआ है, 8% लॉस पे बेच रहा है, तो लॉस लिख लो 8% है। क्लियर। तो सबसे पहले तो क्या करो, क्वेश्चन के लिए हमें SP पता है, लॉस पता है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, रुक जाओ। अभी हम सिंपली शॉपकीपर का CP तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि SP पता है, लॉस पता है। तो पहले शॉपकीपर का CP निकाल लो फॉर्मूला लगा के, SP मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो SP कितना है, 828 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस लॉस कितना है 8, उसके बाद 828 मल्टीप्लाई बाय 100, तो नीचे कितना आ जाएगा 92। तो 92 पे ये जाता है भाई, देख लूँ मैं, एक मिनट रुको, जाएगा ही ये, पर कितने पे जाएगा मैं सीधा बताना चाह रही थी आपको, अदरवाइज़ मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
चलो कैलकुलेट ही कर देती हूँ, अभी मुझे फ़िलहाल इसकी कैलकुलेशन नहीं दी। 2 4 जा देन 1, ठीक है 6 पे, देन 2 4 2 1 2 4 4 1 4 46 पे सीधा जाएगा ये। 2 पे जाते हैं 2 3 देन 2 0 7 23 के टेबल पे 27 9 पे जाएगा आई थिंक ये। हाँ 9 पे जा रहा है भाई, 9 पे जा रहा है सीधा, ठीक है। तो 9 पे गया तो ये कितना आ गया हमारे पास, 900 रुपीज़ आ गए। तो हमारे पास शॉपकीपर का हमने सीपी निकाल लिया। अभी अभी क्यों निकाला है बताती हूँ मैं, ये निकालना तो पढ़ना ही था, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीपी 900 आ गया। तो अभी देखो उसने 900 में ख़रीदी थी, 828 में कम में बेची है, तो ऑब्वियसली उसको लॉस तो होना ही था 8% का। बट आगे क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट, कितना उसको लॉस या गेन परसेंट होगा। यहाँ पे एक कंडीशन दे दी हमें, तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। इफ़ कंडीशन है ना, इफ़ ही विल सेल इट फॉर 1200, कि अगर वो उसको 828 में बेचने की बजाय 1200 में बेच देता, ठीक है, सीपी चेंज हो गया, 828 में बेचने की बजाय उसको 1200 में बेच देता, तो उसको कितना गेन या लॉस परसेंट होता, ठीक है, ये देखना है। तो ऑब्वियसली देखो अभी उसने ख़रीदी कितने में है, उसने वो वॉच शॉपकीपर ने 900 में ख़रीदी थी, ठीक है। अगर वो उसको 1200 बोला है ना, अगर हम शॉपकीपर का SP 1200 ले लें उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन लगा दी, तो अब उसका CP तो 900 ही रहा। अब उसने बेच किसने में दी, 1200 में। तो देखने से ही पता चल रहा है कम में ख़रीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, ऑब्वियसली गेन होगा, है ना। गेन होगा तो गेन कैसे फाइंड करेंगे, SP माइनस ऑफ CP। तो 1200 माइनस 900 कितना आ जाएगा, डैट विल बी 300 रुपीज़, उसको क्या है, गेन होगा। क्लियर। तो गेन और लॉस ही पूछा था, परसेंटेज तो आई थिंक पूछी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं चेक कर लूँ इसका आंसर, अगर परसेंटेज पूछी है तो आगे परसेंटेज निकाल दो, पर नहीं, इन्होंने सिंपल ही पूछा है गेन या लॉस। 300 का उसको क्या है, गेन हो जाएगा। नहीं भाई निकालनी है परसेंटेज, लिखा नहीं पर पीछे परसेंटेज ही निकाली हुई है, तो आगे इसकी बस गेन परसेंटेज निकाल दो, वो तो सबको ही आती है निकालनी। गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन कितना है उसका, 300 ओवर CP कितना है, 900 आया था उसका CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो 3 पे जाएगा सीधा, 100/3 आ जाएगा, तो देन ये कितना आएगा, 33.3% आ जाएगा। तो इतना उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अभी लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग है जस्ट हमारा, इसको भी ध्यान से कर लो क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। तो लास्ट क्या है ये 8th क्वेश्चन में, मोना गोट 2 ड्रेसेस फॉर ₹1648। मोना क्या है, गोट कर रही है, मतलब ख़रीद रही है 2 ड्रेसेस, कितने में, 1648 में 2 ड्रेसेस खरीदी हैं। अभी यहाँ पे हमें कंबाइन रेट बता दिया दोनों ड्रेसेस का, क्योंकि पीछे ईच नहीं डाला हुआ है ना। अगर पीछे ईच डाल दिया मतलब हमें एक एक चीज़ की बताई है कीमत जो भी है, पर यहाँ पे ईच नहीं डाला हुआ, सिंपल लिखा है कि उसने 2 ड्रेसेस खरीदी फॉर 1648 में। तो ये जो 1648 है उसका टोटल CP है, ठीक है, ऑलरेडी टोटल CP दिया हुआ है 2 ड्रेसेस का, कि 2 ड्रेसेस उसने 1648 में ख़रीदी है तो मतलब उसका CP दिया हुआ है टोटल। आगे देखो, शी सोल्ड 1 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखो उसके टोटल तो इतने में ख़रीदी थी, अभी हमें अलग अलग की वैल्यू नहीं पता कि एक ड्रेस उसने कितने में ख़रीदी है, दूसरी कितने की थी। अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन के। अब हमें यहाँ पे टोटल CP ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद उसने एक ड्रेस को तो 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरी को कह रहे हैं उसने 9% लॉस पे बेच दिया। तो शी गोट द सेम अमाउंट फॉर ईच ड्रेस। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब उसने बेच दिया तो बेचने के बाद उसको जितना SP, जितनी उसको कीमत मिलेगी दोनों ड्रेसेस को बेचने के बाद, मतलब जितना उसका SP होगा ना, वो सेम अमाउंट, मतलब उसने सेम अमाउंट में बेची है। अगर पहली ड्रेस को उसने 1000 में बेचा है तो दूसरी को भी उसने 1000 में बेचा है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों का CP अलग अलग है। एक का CP कुछ और हो सकता है, जैसे जिस पे प्रॉफिट हो रहा है उसका CP 1200 ज़्यादा भी हो सकता है, जो दूसरी है उसका उस पर लॉस हो रहा है तो इसका CP ऑब्वियसली कम होगा 1000 से, इसका 8 समथिंग कुछ होगा, 900 समथिंग कुछ होगा।
ठीक है। तो बात समझने की कोशिश करो, 2 ड्रेसेस है, दोनों का सीपी तो अलग अलग है पर हमें टोटल सीपी दिया हुआ है। तो मतलब एक पे उसको प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हुआ। पर इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कह दी कि इफ़ शी गोट, उसको सेम अमाउंट मिल रही है दोनों ड्रेसेस की, मतलब उसका जो एसपी है बेचने का वो दोनों के लिए सेम है। एक ड्रेस दोनों ही उसने सेम अमाउंट में बेची है, अगर एक 1000 में दूसरी भी 1000 में ही बेची है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अभी हमें 2 ड्रेसेस की इकट्ठी टोटल सीपी पता है 1648। 2 मिनट रुको, तो हमारा 8th क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लो, हमें टोटल सीपी पता है ना, तो टोटल सीपी कितनी है, ₹1648 टोटल पता है हमें। उसके बाद अभी क्या करेंगे, हमें सीपी के अलावा, टोटल सीपी के अलावा कुछ भी नहीं पता, ना किसी की एसपी, प्रॉफिट लॉस पता है। प्रॉफिट लॉस भी हमें ओवरऑल तो पता नहीं, हमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पे पता है। या तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस का सीपी पता होता और प्रॉफिट लॉस पता होता तो हम एसपी निकाल लेते, पर यहाँ पे हमें डिफरेंट का एसपी नहीं पता ना। तो सबसे पहले सीपी नहीं पता, तो सबसे पहले हम डिफरेंट ड्रेसेस का सीपी निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अभी हमें टोटल सीपी पता है 1648 है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्टली लेट कर लेंगे, इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट सीपी ऑफ फर्स्ट ड्रेस जो भी है, तो सीपी हमने फर्स्ट ड्रेस का लेट कर लिया ₹X। अगर एक ड्रेस X रुपीज़ की है तो सीपी अदर ड्रेस का, सेकंड ड्रेस का कितना हो जाएगा अभी, सीपी ऑफ सेकंड ड्रेस कैसे पता चलेगा, एक का X है, दूसरे का टोटल में से माइनस करके पता चलेगा। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 1648 माइनस ऑफ X। मान लो फर्स्ट अगर 648 की है तो सेकंड 1000 की रह जाएगी, है ना। 1648 में से 648 माइनस करके पता चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे है, फर्स्ट ड्रेस अगर X रुपीज़ की है तो सेकंड कितनी हो जाएगी, 1648 माइनस ऑफ X। तो हमें दोनों ड्रेसेस का डिफरेंट डिफरेंट सीपी पता चल गया। अब हमें ये भी पता है कि दोनों ड्रेसेस का एसपी क्या है, फर्स्ट ड्रेस का एसपी और सेकंड ड्रेस का एसपी दोनों का क्या है, सेम है। दोनों के लिए उसने सेम अमाउंट कलेक्ट कर रही है वो, तो मतलब उसने दोनों सेम अमाउंट में ही बेची है। तो हमें पता है दोनों का एसपी क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एसपी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोनों का एसपी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एसपी ऑफ फर्स्ट ड्रेस निकाल लेंगे। उसको फर्स्ट ड्रेस पे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कितने का, 15% का प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ड्रेस पे, ठीक है। और फर्स्ट ड्रेस की जो हमने सीपी लेट की थी डैट विल बी X थी। तो अगर हम फॉर्मूला लगाए, सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस 15, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना, चलो लिख देती हूँ, ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओ सॉरी गलती कर दी यहाँ पे थोड़ी सी, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस गेन कितना है, 15%। तो 100 प्लस 15%, इसको ब्रैकेट में रखो, सीपी कितना है, X ओवर में 100। तो इसको एज इट इज़ ही थोड़ा सा सोल्व करके 115 ओवर कितना आ गया, 100 इंटू X एज इट इज़ रख लो। जितना कटना है उतना कटवा लो इसको, तो अभी कटवा दो, चाहे एज इट इज़ रख लो, आपकी मर्जी है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कटवा दो, वैसे तो कट रहा है, 5 के टेबल पे 20 पे गया, ये 5 के टेबल पे 23 पे जाएगा। तो कट कटा के हमारा कितना आ जाएगा, 23/20X, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट की क्या आ गई, सीपी, इसको फर्स्ट लेट कर लो, सॉरी फर्स्ट की एसपी आ गई। तो एसपी यहाँ पे ना 1 डाल दो कि फर्स्ट ड्रेस के लिए है, इसलिए हमने नोटेशन चेंज कर दी। यहाँ पे भी सीपी 1 डाल दो कि ये फर्स्ट ड्रेस की सीपी है और फर्स्ट ड्रेस की एसपी है। देन हम क्या करेंगे, सेकंड ड्रेस। अब सेकंड ड्रेस का सारा कुछ लिखते हैं। पहले तो CP2 है ना, यहाँ पे लिख भी देना CP ऑफ सेकंड ड्रेस। तो दूसरी ड्रेस का CP कितना था, 1648 माइनस X रुपीज़ था, है ना। उसके बाद हाँ इतने रुपीज़ था। इस पे इसको सेकेंड ड्रेस पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, कितने परसेंट का, 9% का। तो लॉस पता है, CP पता है, तो हम SP निकाल लेंगे, SP2 सेकेंड ड्रेस की। फॉर्मूला लगाएंगे सेम, 100 माइनस लॉस इंटू CP डिवाइड बाय 100। तो 100 माइनस लॉस परसेंट उसको कितना हुआ है, 9 ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय CP कितना है भाई, 1648 माइनस ऑफ X। ध्यान से एज इट इज़ लिखते जाओ, 100 माइनस 9 किया तो कितना आएगा भाई, 91/100।
1648 माइनस एक्स। अब इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लो फ़िलहाल के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि जो एस पी है फर्स्ट ड्रेस की वो इक्वल है एस पी ऑफ सेकेंड ड्रेस के। दोनों की एस पी इक्वल है तो दोनों को इक्वल रख दो। फर्स्ट की एस पी कितनी आई थी 23/20 एक्स, तो 23/20 ऑफ एक्स। सेकेंड की एस पी कितनी आई है भाई 91/100 1648 माइनस एक्स, ये सेकेंड की आई है। तो अगर कुछ कट हो रहा है तो कटवा सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल तो यहाँ से सीधा चलो, आपको अगर नहीं समझ आ रहा पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा, अभी पहले 91/100 को इधर ले आते हैं हम लेफ़्ट साइड में, तो इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या रिवर्स हो जाएंगे ना, तो इधर जाके क्या 100/91 बन जाएगा। इधर 1448 माइनस एक्स एज इट इज़ रख लो। देन ये कट हो रहे हैं, 20 के टेबल पे 5 पे गया, 20 के टेबल पे क्या 5 पे गया। सबसे पहले 91/100 को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करा दिए तो रिवर्स हो गए 100/91 5 पे गया, ठीक है। उसके बाद ये कटेंगे भाई, नहीं जा रहे ना ये, नहीं जाएंगे। उसके बाद फ़िलहाल तो इसको एज इट इज़ रखो, मल्टीप्लाई कर दो 23 को 5 से, 5 3 15 1 5 2 10 11 अपॉन में 91 एज इट इज़ इक्वल टू 1648 माइनस एक्स। अब क्या एक्स को एक साइड पे रख लो, दूसरे को एक साइड पे ले जाओ, तो एक्स को हम इधर शिफ्ट करा देते हैं, इधर इसको इधर ले जाते हैं, तो एक्स इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा और ये चीज़ इधर जाके क्या है 115/91 माइनस की हो जाएगी। तो इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व करेंगे, लेंथी तो हो जाएगा पर करना पड़ेगा। 91 एलसीएम ले लोगे, इसको सोल्व करोगे ना आप जब, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको सोल्व करना भाई, 91 को 1648 से मल्टीप्लाई करके लिखना, माइनस यहाँ पे 115 आएगा। जब इसको कट वगैरह कराओगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू 728 रुपीज़ आएगी। मैं आपको सीधा बता रही हूँ, एक्स की वैल्यू 728 रुपीज़ आएगी। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, वहाँ पे चलो। देन व्हाट द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ ड्रेस। दोनों ड्रेसेस की हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, ईच ऑफ ड्रेस है ना, दोनों की अलग अलग। तो अभी हमने सीपी देखो, फर्स्ट ड्रेस की सीपी कॉस्ट प्राइस को क्या लेट किया था, आगे पहुँच गए। फर्स्ट को हमने एक्स लेट किया था सीपी, तो फर्स्ट तो हमारे पास सीधा ही आ गई। सीपी ऑफ फर्स्ट ड्रेस कितनी आ गई भाई हमारे पास, सीपी ऑफ फर्स्ट ड्रेस 728 रुपीज़ आ गई। एक ड्रेस तो उसने 728 की खरीदी हुई है। सीपी ऑफ सेकंड ड्रेस कैसे निकलेगी, 1648 में से एक्स माइनस करके ही निकलेगी क्योंकि हमने ये लेट किया था। तो 1648 माइनस कितना 728, तो 728 जब हम माइनस करेंगे तो सेकंड की कितनी आ जाएगी 920 रुपीज़ आ जाएगी। तो एक ड्रेस उसने 920 में खरीदी हुई है, सेकंड उसने 728 में, और बेचा क्या है सेम प्राइस में दोनों को। एक पे लॉस हुआ, एक पे क्या है गेन हुआ। तो इसी के साथ आपका क्या है ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई 7.4।